Hey there everyone, my name is Sophia. आपके हिसाब से पॉपुलर बनने के लिए क्या जरूरी है? मे बी गुड लुक्स या फिर टैलेंट? डोंट रश टू आंसर. आई थिंक मुझे पता चल गया है कि पॉपुलैरिटी का रियल सीक्रेट क्या होता है, और शायद आपको ये सुनना पसंद ना आए. इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सक्सेस स्टोरी सुने. मेरे पैदा होते ही मेरी मॉम ने मेरी तकदीर का फैसला कर लिया था. वो मुझे एक रियल स्टार बनते हुए देखना चाहती थी, अ सिंगर और एन एक्ट्रेस. इसलिए जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, उन्होंने डांस स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया. जैसे ही मैंने बात करना शुरू किया, वो मुझे एक वोकल स्टूडियो ले आई. जब मैं स्कूल जाने लायक हो गई तो उन्होंने मुझे एक्टिंग कोर्सेज में एनरोल करवा दिया. लेकिन एक दिन कुछ बहुत बुरा हुआ. माई मॉम लॉस्ट हर जॉब. ये हमारी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था. जल्द ही हमारे सारे पैसे खत्म हो गए और मेरी मॉम को नई जॉब भी नहीं मिल पाई. उस वक्त मेरा स्कूल बस खत्म ही होने वाला था और मैं ये सोच रही थी कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए. लेकिन फिर जब हमारे घर में एक भी पैसा बचा नहीं तो मुझे रियलाइज हो गया था कि अब अपनी मॉम की देखभाल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं खूबसूरती के साथ चल सकती थी, मेरी आवाज अच्छी थी और मैं स्टेज पर फैंटास्टिक थी. मैंने सोचा कि मैं एक प्रोफेशनल सिंगर बन सकती हूँ. वैसे भी मैं हमेशा से यही तो बनना चाहती थी. After all, I was really talented and my vocal teacher always told me that I had a great future ahead of me. मैंने सिंगर्स के लिए होने वाले अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जाना शुरू किया. कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अच्छी हूँ और वो मुझे कॉल करेंगे, लेकिन मुझे कभी कोई कॉल नहीं आई. लेकिन एक दिन मुझे एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर मिस्टर जैक्सन के सामने ऑडिशन देने का मौका मिला. वो पहले ही बहुत सारे यंग परफॉर्मर्स को फेमस बना चुके थे और मैं हमेशा से उनकी टीम का हिस्सा बनने के सपने देखती थी. मेरे ऑडिशन के बाद मिस्टर जैक्सन ने थोड़ी देर सोचकर कहा, सोफिया, हमें तुम्हारी ही जैसी किसी सिंगर की तलाश थी. He told me to come to his office the next day and let the manager of his company take care of everything. मैं खुशी से उछल पड़ी और फौरन भागते हुए अपनी मॉम को यह खुशखबरी देने गई. इस तरह मैं शो बिजनेस में आ गई. मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और काम स्टार्ट किया. They wrote songs for me, thought about how I should look and act on stage, and came up with my concert schedule. मैं बेहद खुश थी. उसके कुछ महीने बाद मेरा पहला सॉन्ग रेडियो पर आया और इंटरनेट पर मेरी पहली क्लिप पोस्ट हुई. मैं पॉपुलर हो गई और फाइनली मुझे अपने काम के पैसे मिलने लगे. अब मेरे रियल फैंस थे जो मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते थे और सोशल नेटवर्क्स पर मुझे ढेरों सवाल करते थे. लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया और सड़क पर मेरी फोटोज लेने लगे. सच कहूँ तो मुझे ऐसा अटेंशन नहीं चाहिए था. आफ्टर ऑल मैं अपने टैलेंट की वजह से पॉपुलर हुई थी एंड आई विश टू कीप इट दैट वे. लेकिन मेरे फैंस के लिए इतना काफी नहीं था. वो मेरी लाइफ के बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहते थे. आई सॉ वन गाय हैंगिंग अराउंड मी मोर एंड मोर ऑफन. उसके हाथ में हमेशा कैमरा होता था और वो मुझे कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ता था. एक दिन मैं उससे इतना ज्यादा तंग आ गई कि उसके पास जाकर मैंने कहा, हे स्टॉप फिल्मिंग मी. उस लड़के ने स्माइल करते हुए कहा कि वो पापरात्जी है और वही तो उसका काम है. उन्हें मेरी फोटोज के अच्छे पैसे मिलते थे, इसलिए वो हमेशा मेरे आसपास रहेगा और मेरी फोटोज लेगा. उससे आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं मुड़कर वापस चली गई. मेरा नाम एंटनी है और तुम्हें मेरी जरूरत है. मैंने पीछे से उसकी आवाज सुनी. व्हाट अ पेस्ट, आई थॉट. लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि आगे चलकर वो फोटोग्राफर मुझे इतना ज्यादा परेशान करने वाला था. एक दिन मैं अपने रूम में बैठकर गाने की प्रैक्टिस कर रही थी. When the rehearsal was over, I went to the bathroom to rinse my throat and soothe my vocal cords. लेकिन जैसे ही मैंने पानी चालू किया, मुझे अचानक कैमरे की क्लिक की आवाज सुनाई पड़ी. बाथरूम में कोई और भी था. मैंने कर्टन हटाकर देखा तो एंटनी अपने हाथों में कैमरा लेकर मेरे टब में छुपा हुआ था. He had broken into a house to film me. That scoundrel! मैंने फौरन अपनी मॉम को आवाज दी और उन्होंने उस एरोगेंट पापरात्जी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया. हमें चीप पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, उन्होंने चिल्लाकर कहा. मेरी मॉम को लगता था कि मेरा टैलेंट मुझे नई मराया कैरी बना देगा. मैं उनके सपोर्ट के लिए बहुत ग्रेटफुल थी. आफ्टर ऑल सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल के बजाय मुझे सिंगर के करियर में ज्यादा इंटरेस्ट था. ऐसे ही दिन गुजरते रहे. आई लाइक टू स्पेंड टाइम बीइंग क्रिएटिव. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, मिस्टर जैक्सन हमेशा मुझे और ज्यादा सेलिब्रिटी पार्टीज और इवेंट्स में भेजते रहे. उनका कहना था कि ये मेरे करियर के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता था कि इन सब की क्या जरूरत थी. और हर बार मैं अपने घर पर रुककर ज्यादा सॉन्ग्स बनाने के बहाने ढूंढती रहती थी. आई फेल्ट लाइक आई वाज ऑन द राइट ट्रैक टू सक्सेस. लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मेरे करियर का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाने लगा.
सारे चार्ट्स पर मेरी रेटिंग कम होने लगी। एवरीवन सीम टू लूज इंटरेस्ट इन मी और कई लोगों ने मेरा फैन क्लब छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। आफ्टर ऑल मैं बहुत मेहनत कर रही थी और मैंने एक पूरे एल्बम के लिए नए सॉन्ग्स लिख डाले थे। जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई तो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाकर कहा कि वो मेरी प्रोग्रेस से बहुत डिसअपॉइंटेड है, इसलिए मिस्टर जैक्सन ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड करके मुझे वेकेशन पर भेज दिया। उस वक्त जो कुछ भी चल रहा था उन सब के बावजूद ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। Soon, my mother and I ran out of money and found ourselves in a difficult situation once again. मैं पूरे दिन अपने रूम में बैठकर उन सारी चीजों के बारे में सोचती रहती थी जो पिछले कुछ दिनों हुई। एक दिन मैं सैड होकर इतना बोर हो गई कि मैंने सोचा थोड़ा सा फन करते हैं। अचानक से मेरा किसी अम्यूजमेंट पार्क जाने का मन हुआ ताकि मुझे थोड़ा एड्रेनलिन रश मिल सके। मैंने तुरंत तैयार होकर एक टैक्सी ली। पार्क में आने के बाद मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैं कभी रोलर कोस्टर पर नहीं चढ़ी। पहले मुझे उससे डर लगता था, लेकिन अब मैं इसके लिए तैयार थी। मैंने फौरन एक टिकट ली और खुद को अपनी सीट में स्ट्रैप कर लिया। You probably remember your first time on that attraction? मैंने भी वही किया, चीख कर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर भी let me tell you, मुझे वो करने का कोई रिग्रेट नहीं हुआ। लेकिन आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन इंटरनेट पर सारे न्यूज पोर्टल्स मेरे डरे हुए फेस की फोटोज से भरे पड़े थे। Of course मैं हैरान थी। It turned out that paparazzi had fulfilled his promise and kept following me. उसने मुझे रोलर कोस्टर की सवारी करते हुए देख लिया था और मेरी कुछ पिक्चर्स ले ली थी। जाहिर तौर पर उस वक्त मैं दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे एंटनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन अचानक वो फोटोज वायरल हो गए और एक बार फिर से लोगों ने मेरे बारे में बातें करनी शुरू कर दी। मेरे फैंस ने दोबारा मुझे लिखना शुरू कर दिया और अपने कमेंट्स में मेरे बारे में बात करने लगे। उसके कुछ ही दिन बाद मिस्टर जैक्सन ने मुझे कॉल किया। He said he was glad I was back. उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया और कहा कि वो मेरे लिए एक बड़े सोलो कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया था। A few days ago, I had practically been a nobody, and now I could barely walk outside without being recognized. मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन मैं इस बात से थोड़ी दुखी जरूर थी कि मुझे उस तरह से अपनी पॉपुलैरिटी वापस मिली थी। मैंने कॉन्सर्ट की रिहर्सल और तैयारी शुरू कर दी। एक दिन ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते वक्त मुझे अचानक एक जाने पहचाने क्लिक की आवाज सुनाई पड़ी। Had the paparazzi broken into our house again? लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वो तो मेरी मॉम थी। वो मेरी पिक्चर्स ले रही थी और खुशी से स्माइल कर रही थी। What are you doing? मैंने हैरान होकर पूछा। उन्होंने कहा कि वो मेरी कुछ फोटोज ले रही है क्योंकि एक बड़ा पब्लिकेशन उनके लिए अच्छे खासे पैसे देने को तैयार था। ये सच था कि हमें पैसों की जरूरत थी, लेकिन मैं इसे गाना गाकर कमाने वाली थी, इसलिए मैं इस बात से थोड़ा चिढ़ गई। मैंने अपनी मॉम को ऐसा दोबारा ना करने के लिए कहा, लेकिन पता नहीं क्यों फिर वो बहुत सीरियस हो गई और मुझे याद दिलाने लगी कि जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मेरे ऊपर कितने सारे पैसे खर्च किए थे। मुझे वो सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे उनकी बात माननी पड़ी। आई कांट बिलीव कि ये हो रहा था, लेकिन मेरी मॉम ने मेरे छोटे छोटे सीक्रेट्स बेचने शुरू कर दिए। वो सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स पर मेरी तस्वीरें लेती थी, लाइक व्हेन आई वाज asleep, putting on makeup or doing sports. उन्होंने कहा कि मेरी फोटोज जितनी ज्यादा स्कैंडलस होगी, उन्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। एक बार तो उन्होंने पूरा सिनेरियो ही तैयार कर दिया। सबसे पहले मुझे पूल में स्पोर्ट्स खेलना था, जिससे लगे कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट कर रही हूँ। एट द सेम टाइम आई हैड टू फिल्म माई सेल्फ ऑन द फोन। उसके बाद मुझे कैमरा बंद करके ग्रीसी हैमबर्गर खाना था। मेरी मॉम झाड़ियों के पीछे से ये सब रिकॉर्ड कर रही थी and I was to pretend that I couldn't notice her. मेरी मॉम ने उन तस्वीरों को अच्छे खासे पैसों में बेचा और वो ऑनलाइन तुरंत वायरल हो गई। लेकिन किसी ने लगभग फौरन ही दूसरी तस्वीरें भी पोस्ट कर दी थी। They showed my mother and me preparing for that staged photo shoot. किसी को हमारे सीक्रेट का पता चल गया था। And can you guess who was that? Of course, it was that Anthony, that loser, जो हमारे बैकयार्ड में छुपा हुआ था। And उसने हमारा झूठ सबके सामने एक्सपोज कर दिया। इंटरनेट पर लोगों ने एक बार फिर से मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। मुझे ये सब बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं अपने फैंस की नजरों में अपनी अच्छी और ऑनेस्ट इमेज बनाना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें मेरी सच्चाई पता थी। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अपनी मॉम और उनके डम्ब आइडियाज पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि वो मेरा करियर बर्बाद कर रही हैं। इस पर उन्होंने झट से जवाब दिया कि मेरा कभी कोई करियर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत पहले ही रियलाइज हो चुका था कि मैं वर्ल्ड फेमस सिंगर नहीं बनूंगी और इसीलिए उन्होंने मेरे पॉपुलर रहते हुए
मुझसे पैसे कमाने का फैसला किया था। यू विल मेक मोर मनी ऑफ द हाइप देन द कॉन्सर्ट्स, उन्होंने मुझसे कहा। इट वॉज टेरिबल। मैं उनकी बात नहीं सुनना चाहती थी। मेरी अपनी माँ को मेरे ऊपर यकीन नहीं था। लेकिन तभी मिस्टर जैक्सन ने मुझे कॉल करके फौरन अपने ऑफिस आने को कहा। वेल, दैट वाज इट। माय प्रोड्यूसर हैड डिसाइडेड टू एंड माय कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मिस्टर जैक्सन ने खुशी से स्माइल करते हुए कहा कि मेरी रेटिंग्स आसमान को छू रही है। आई वॉज अ रियल स्टार नाउ। मेरी कॉन्सर्ट के सारे टिकट्स 1 मिनट में बिक गए थे। उसकी वजह से उन्होंने मेरा कॉन्सर्ट ज्यादा बड़े हॉल में रखने का फैसला किया। उन्होंने मेरी सक्सेस पर मुझे कंग्रेचुलेट किया और कहा कि उन्हें मेरी काबिलियत पर कभी कोई शक नहीं था। थी तो ये खुशी की बात, लेकिन तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ किसी को भी मेरे टैलेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। All they wanted was gossip and more gossip. यही वो चीज थी जो लोगों को पॉपुलर बनाती थी। ऐसे ख्यालों से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई। मेरा सब कुछ छोड़ने का मन हो रहा था। कुछ दिनों तक मैं अपने रूम में पड़ी रही और कुछ नहीं किया। फाइनली कॉन्सर्ट का दिन आया। द हॉल वॉज क्लोज टू बर्स्टिंग फुल। मैं स्टेज के पीछे से ऑडियंस को देख रही थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोग बस मुझे देखने आए थे। और सबसे बुरी चीज ये थी कि उनमें से किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं कैसा गाती हूँ। They all had come to gawk at the person that was always in the midst of some scandal discussed on the internet. दूसरी तरफ अगर वो फोटोज वायरल नहीं होती तो शायद ये हॉल खाली पड़ा होता। Then I heard a familiar click of a camera behind me. वो फिर से एंटनी ही था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, You owe your popularity to me. उसने मुझे एक साथ काम करने का सजेशन दिया। एंटनी कुछ स्कैंडलस स्टोरीज के बारे में सोचता और स्टेज्ड फोटोज इंटरनेट पर लीक करता। उन सब से मुझे और ज्यादा पॉपुलर होने में मदद मिलती। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी मॉम पर केस कर देना चाहिए। तुम्हारे फैंस को ये अच्छा लगेगा और 6 महीनों में ही तुम स्टेडियम में परफॉर्म कर रही होगी, उसने खुश होकर कहा। दैट्स इट। मैं और नहीं सह सकती थी। क्या पॉपुलर होने का यही एक तरीका था? आप बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए? आफ्टर ऑल आई डोंट वांट टू स्टूप टू चीप स्कैंडल्स। लेकिन मैं अभी भी एक फेमस सिंगर बनना चाहती हूँ। क्या एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है? कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है। डू आई हैव अ चांस टू बिकम फेमस व्हाइल स्टेइंग ट्रू टू माई सेल्फ?